लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक कसीर तादाद ऐसे नाजरीन की है जो तहज्जुद के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं कि आज हमारी तहज्जुद छूट गई या किसी दिन हमारी तहज्जुद छूट गई। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं। चूँकि तहज्जुद के ताल्लुक़ से हमारे चैनल पर तकरीबन 150 से ज़ायद वीडियोज़ अपलोड हैं और रोज़ाना लोग तहज्जुद के ताल्लुक़ से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। अगर आप भी तहज्जुद के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ पहलुओं से मालूमात हासिल करना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ तहज्जुद के फ़ज़ाइल व मसाइल के नाम पर हमारी एक प्लेलिस्ट है। 150 से ज़ायद वीडियोज़ उसमें नमाज तहज्जुद के ताल्लुक़ से सिर्फ हैं। आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आज हमारी तहज्जुद छूट गई, आज हमारी तहज्जुद छूट गई। तो तहज्जुद की नमाज कभी क्यों छूट जाती है और इसके छूटने में किसका किरदार रहता है, क्यों छूटती है? आइए तवज्जो के साथ कुछ रिवायतें सुनते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकाशिफ़तुल कुलूब में नकल फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तुम में से कोई एक सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी में, ये बैक साइड के ये हिस्सा, इसको गुद्दी बोलते हैं, शैतान उसकी गुद्दी में 3 गांठें, गिरह, गांठ मतलब गिरह, 3 गिरह लगा देता है और हर गिरह में कहता है कि रात बहुत लंबी है, अभी कुछ देर और सो ले। जब आप रात को, कई बार होता है कि आदमी अलार्म लगाया है उठने के लिए, लेकिन फिर वो जब अलार्म वक्त पे बजता है तो आदमी उसको बंद करके सो जाता है। तो जब आप ये अलार्म बजने के बाद आप उठें और फिर उठने के बाद आपका दिल करे सो जाओ, तो ये ख्याल रखें कि ये सो जाओ जो है ना, ये शैतान की गांठ की आवाज़ है। जी हाँ, तो शैतान कहता है कि रात अभी तवील यानी लंबी है, अभी कुछ देर और सो ले। बस अगर इंसान शैतान के इस वार को, शैतान की इस आवाज़ को नकारते हुए बेदार होकर के जिक्र खुदा करता है, तहज्जुद पढ़ता है, तो एक गांठ खुल जाती है और जब वजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है और जब इंसान नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता है तो तीसरी गांठ भी खुल जाती है। और इंसान इस हाल में सुबह करता है कि वो खुशी और मुसर्रत का पाने वाला और हल्का फुल्का होता है, वरना वो सुस्त और बदमिजाज होकर के उठता है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तहज्जुद भी नहीं पढ़ा, फजर भी नहीं पढ़ा, उसके बाद उठता है ना, तो एक सुस्त तबीयत और बदमिजाजी वाली तबीयत लेकर के वो सुबह बेदार होता है। तो बहरहाल ये कि ये शैतान के जो गांठ है ना, यही बंदों को नमाज तहज्जुद और फजर के लिए उठने नहीं देता। जो इन गांठ को तोड़ने की जसारत करता है, तोड़ने की सादतें हासिल कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह वही बरकतें पाने वाला कहलाता है। और हदीस शरीफ में कि आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सारी रात सोता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो शख्स है जिसके नाक में शैतान ने पेशाब कर दिया है। नाक में शैतान का पेशाब होता है तो आदमी ना तहज्जुद में उठता है ना फजर में उठता है। और हदीस शरीफ में है कि शैतान के पास नाक की दवा, चाटने की चीज और छिड़कने की चीजें हैं। शैतान के पास ये चीजें हैं, नाक की दवा और चाटने की चीज और छिड़कने की चीज, ये शैतान के पास है। जब वो किसी इंसान के नाक में दवाई डालता है तो वो बदखुल्क यानी बदअखलाक बन जाता है। जब किसी इंसान को चाटने की दवाई देता है तो वह इंसान बदजुबान हो जाता है। और जब किसी इंसान पर दवाई छिड़कता है तो वो सुबह तक सोता रहता है। या आप शैतान के इन वारों से बचना है। शैतान के इन वारों से बचने के लिए जो है ना, शैतान की मुखालिफत जरूरी है। ये तीनों रिवायात जो मैंने आपको पेश किया, ये रिवायात क्लियर करती हैं कि शैतान नहीं चाहता कि आप तहज्जुद के लिए उठें, शैतान नहीं चाहता कि आप फजर के लिए उठें, और आपको नहीं उठाने के लिए वो तरह तरह के वार, तरह तरह के हमले, तरह तरह की आप पर वो वार करता है कि ये नहीं उठ पाए। अब आप हैं कि शैतान का वार खारिज करके, तोड़ करके आप बेदार हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें आपको हासिल होंगी। बहरहाल ये कि आपने सुना कि जो तहज्जुद में नहीं उठता तो शैतान उसको उठने नहीं देता।
शैतान के खिलाफ कीजिए, शैतान को हिरासा कीजिए, शैतान को परेशान कीजिए, ऐसा शैतान परेशान हो जाए कि वो आपका पीछा ही छोड़ दे। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। अल्लाह करीम हम सबको शैतान के तमाम हमलों से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।